मित्रों, आप हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद। एक औरत बचपन से मेरे कन्हैया की, मेरे मुरलीधर, मेरे गिरधारी, मेरे बनवारी की बड़ी भगत है। बचपन से बड़ी पूजा करती थी। भैया ये कम कर देना थोड़ा सा। जवान हो गई लेकिन पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। शादी हो गई, पूजा पाठ करना, बच्चे हो गए, पूजा पाठ करना, बूढ़ी हो गई, पूजा पाठ करना, विधवा हो गई, पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। जब बूढ़ी हो गई तो किसी तरह मेरे बाबा के दरबार वृंदावन जाती है। वहां से एक अष्टधातु की छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्त लेकर के आती है। उस मूर्त को अपने घर में ऐसे सजा करके रखने लगी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पालता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने लल्ला को नहलाती धुलाती थी, चंदन का लेप लगाती थी, टीका लगाती थी, उसके बाद कोई काम करती थी। उससे पहले कुछ भी नहीं। प्रेम से कह दो कन्हैया लाल की। आइए उस औरत के जीवन में कौन सी घटना घटी, कौन सा वाक्य हुआ, इस भजन के माध्यम से। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तों में की जान, भगत के वश में है भगवान। सही बात है ना? हम आपने ही तो माना है कि हनुमान जी की पूंछ है, गणेश जी की सूंड है, दुर्गा माता शेर पर सवार होती है, भैरव जी काले हैं। किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना, खाली मन की भावना है। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होगा। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तों इनकी जान। उठा करके जरा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और तालियों के साथ कहना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तों में की जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। छोटे छोटे वो बूढ़ी माँ वो अपने कृष्ण लला को हमेशा सजा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को हमेशा सजा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भांग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रख, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक दिन कन्हैया जन्माष्टमी का दिन आया। वो बूढ़ी औरत बड़ी बीमार थी, अपनी चारपाई में से उठ भी ना पा रही थी। अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, उसे नहला दे धुला दे, चंदन का लेप लगा करके पल्ले में बिठा दे। बहू कहने लगी, माँ मैं कुछ काम कर रही हूँ, कुछ देर बाद तुम्हारे लल्ला को नहला दूंगी। माँ ने कहा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लल्ला का काम बाद में हुआ हो, पहले काम कोई और। ऐसा कर, तू पहले मेरे लल्ला को नहला दे, फिर तू कुछ भी करना, मैं
मना नहीं करूंगा। बहू आज के जमाने की थी, झुंझला करके खिसिया करके गई और कन्हैया की मूर्ति को जो ही पकड़ा है तो कहते हैं क्रोध से भगवान कभी हाथ नहीं आता। जैसे ही कन्हैया की मूर्ति को उठाया वो मूर्ति धरती पर गिर गई। जैसे ही धरती पर गिरी वो बूढ़ी औरत की सांस बिल्कुल रुक गई। वो दौड़ती हुई आए और कहने लगे, वो माथा देख के वो रोने लगे, हाय आई थोड़ा सा भूल गया हूँ, क्षमा चाहूंगा। एक मिनट लिरिक्स निकाल देना, काफी टाइम बाद गाया है। कह दो राधे 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 बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बाबूजी क्षमा चाहूंगा, काफी दिन बाद गाया, पूरा सुनाऊंगा। एक लाइन रह गई, एक लाइन ले आना बड़े भैया। कन्हैया गिर जाते हैं, रोती है वो औरत और कहती है क्या, बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे। कोई डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल दिखाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो जाए मुझे भी मार गिरा हो, अगर इसको कुछ रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। करने वाले परेशान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखिए इतनी सी लाइन भूल गया, वो लल्ला लल्ला पुकारे हाय क्या जुल्म हमारे, वो लल्ला लल्ला पुकारे हाय क्या जुल्म हमारे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे। कोई डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल दिखाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो जाए मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो जाए मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब क्या हुआ, जब वो बूढ़ी औरत रोने लगी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब लोग पूछने लगे क्या हो गया। बहू कहने लगी मेरी सास पागल हो गई, मेरे पति को अपना बेटा नहीं समझती, इस मूर्ति को अपना लल्ला कहती है। शाम हुई, उसका बेटा आया, बेटे को पत्नी ने पहले ही भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती है। उस भीड़ में एक बुजुर्ग बार थी, उन्होंने उस लड़के से पूछा क्या तकलीफ है, क्या हो गया, क्यों रो रही है तुम्हारी माँ। तो लड़के ने कहा मेरी माँ पागल हो गई है, वो मुझे अपना बेटा नहीं समझती, उस मूर्ति को अपना बेटा कहती है। तो बुजुर्ग बार ने कहा इतनी सी बात, अपनी कॉलोनी में कितने डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को ले आ, वो देखकर कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है और तेरी माँ ठीक हो जाएगी। बेटे के बात समझ में आई, दौड़ करके डॉक्टर साहब के पास गया, कई डॉक्टरों के पास गया, किसी डॉक्टर ने उस केस को अपने हाथ में नहीं लिया। एक डॉक्टर के पास पहुंचा, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी फीस दूंगा, दुगनी छोड़िए तिगनी फीस दूंगा,
बस आप घर चलकर कह देना कि हमारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर लालच में आ गया और पहुंच गया उसके घर पर। फिर वहां पर क्या हुआ, वो माथा देख के बोला कि तेरा लाल सही है। वो माथा देख के बोला कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो नफ्स टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। कोई चिंता मत करियो कोई तकलीफ। इसको कम कर दो भैया थोड़ा सा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी डॉक्टर तू क्या मुझे पागल समझता है? तू क्या मुझे पागल समझता है? तूने वो वाली मशीन तो लगाई ना है जो कान में लगा के ऐसे करके चेक करत है। डॉक्टर दुगनी फीस के लालच में था। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और अपना आला निकाला टेलीस्कोप और जैसे ही कन्हैया के छाती पर लगाया पसीना छूट गया। क्या हुआ? धड़कना सीना लल्ला का, धड़कना सीना लल्ला मूर्ति में थी जान। धड़कना सीना लल्ला का मूर्ति में थी जान। सही बात है ना? मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो मिट्टी की मूर्ति ही तो है ये। अगर जाओ तो इसका दर्शन करने पहाड़ों पे चले जाओ और मानो तो घर में भी तो बैठी है मूर्त रूप में। उठाओ जरा दोनों हाथ को सीधे। धड़कना सीना लल्ला का मूर्ति में भी जान। भगत में वश में है भगवान, भगत में वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर की सालों की पढ़ाई धरी की धरी रह गई। साइंस का करिश्मा नहीं है ये भगवान की कुदरत है। वो अपना टेलीस्कोप अपना आला छोड़ करके दरवाजे की ओर दौड़ने लगा तो डॉक्टर को देख करके बूढ़ी मां कहने लगी अरे डॉक्टर जाता कहाँ है? अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। तो डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर कहने लगा लाल तेरा चुप चुप जीवे बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा चुप चुप जीवे बड़ा एहसान किया है। उससे पहले एक बात और कही। क्या कही? देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा झुक झुक जीवे बड़ा एहसान किया रे। लाल तेरा झुक झुक जीवे बड़ा एहसान किया रे। आज से सारा जीवन शाम के नाम किया रे। आज से सारा जीवन शाम के नाम किया रे। और उस बूढ़ी माँ के बेटे का नाम था बनवारी। डॉक्टर कहने लगा बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहान भगत के वश में है, भगत के वश में है। लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैंने देखा है कई जगह माताएं मैंने छोटे से लड्डू गोपाल को लाती हैं, घर में सजाती हैं, सुबह उठती हैं, भोग लगाती हैं, सुबह को ताली बजाकर उठाती हैं, रात को लोरी दे करके सुलाती हैं। बड़ी अच्छी बात है, खूब सेवा करो उनकी। लेकिन संसारिक मोह माया से कैसे छूट जाओगे? ये तब की बात है जब आप मोह माया से बिल्कुल अलग हो जाओ, केवल भगवान के ध्यान में रम जाओ, तब ऐसी भक्ति करने से फायदा है। सुबह को दूसरे की बुराई कर रही है, आज उसके घर में रोटी नहीं मिली, आज उसके यहाँ चोरी हो गई, और फिर आकर के हरे कृष्णा हरे राम, तो भगवान के खाक प्रसन्न होंगे? या तो भक्ति ही कर लो या चुगली ही कर लो। ये तब की बात है जब शादी बच्चे हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब कन्हैया का विश्राम करो, धरनैया का ध्यान करो। उससे भी क्या फायदा? सुबह को राम राम और शाम को गलत काम।
शाम को दारू पी करके आ रहे हैं पतिदेव और घर में कन्हैया को भोग लगाया जा रहा है। सही बात है ना बाबूजी? अगर मानो तो दिल से मानो, पूर्णागिरी भी यही है, वैष्णो देवी भी यही है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली ना, उसे फिर किसी भी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। उठाओ जरा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और कह दो क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मित्रों, आप हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।